ये सिर्फ स्कैम है, रोजगार के नाम पे घोटाला है और योजना के नाम पे रिटायरमेंट योजना है, जिसमें न तो कोई रैंक होगा न कोई पेंशन होगा, सिर्फ युवाओं को टेंशन होगा। और यही हो रहा है। देश भर के युवा जो हैं वो आक्रोशित हैं। देश भर के युवा जो उनको लग रहा है कि हमने 4 साल 5 साल अपने शारीरिक श्रम से देश की सेवा करने का इच्छा जताया था, सपना पाल रखा था, उन सबके साथ छलावा हुआ है। और सिर्फ उनके साथ छलावा की बात नहीं, भारतीय सेना का मनोबल गिराने वाला ये योजना है। सेना को डिमोरलाइज किया जा रहा है और इसका कोई रोड मैप सरकार के पास दिख नहीं रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि सेना के अंदर सारे पद लगभग इसी तरीके से 4 साल वाले हो जाएंगे, अल्पकालिक पद हो जाएंगे। और तब सेना के अंदर जो सेना की ग्रेविटी होनी चाहिए, सेना के अंदर एक नया जो बहाली में गया हुआ लड़का है, जो युवा है, उसका जो लगाव होना चाहिए वो पूरी तरीके से टूट रहा है। तो ये आंतरिक सुरक्षा को भी बड़ी तरीके से बड़े पैमाने पर धक्का पहुंचाने वाला योजना है। कई सारे रक्षा विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं। और सबसे शर्म की बात है कि जो सरकार सेना के नाम पे जनता के बीच में ब्लैकमेल करते हुए वोट लेने का काम करती रही है, इमोशनल ब्लैकमेल करके, वही सरकार अब कह रही है कि सेना का पेंशन देना और उनको वेतन देना सबसे ज़्यादा बर्डन हो गया है सरकार के ऊपर। तो अब फोकट में कोई वेतन नहीं दे रहे थे, फोकट में कोई पेंशन नहीं दे रहे थे, वो जी जान से 24 घंटा सरहद पर बैठ करके देश की रक्षा करने वाले लोग थे। वो मेहनत कर रहे थे, तब उनको पेंशन और कौन देगा? ऑफिसर्स का जो शॉर्ट टर्म सर्विस होता है उसमें तो 5 साल रखे गए हैं, इसमें 4 साल क्यों रखा गया है? क्योंकि इनको पता है कि ग्रेच्युटी इनको देना पड़ेगा अगर 5 साल हो जाएगा तो इसीलिए हम चाहते हैं कि विधानसभा से ये प्रस्ताव पारित हो कि अग्निपथ स्कीम केंद्र सरकार वापस ले। इससे कम में कोई बात नहीं होगी, कोई संशोधन, कोई सुधार से हम लोग को मार्च भी आगे का प्लान कर सकते हैं। सारे विपक्ष इस पर एकजुट हैं और यहाँ तक कि एनडीए को भी हम लोगों ने, एनडीए के जो घटक दल हैं उनसे भी हम लोगों ने संपर्क किया है, क्योंकि ये देश का मामला है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया 2002 के गुजरात दंगों के ऊपर, और वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट जजमेंट रहा। और ख़ास करके ये कहना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इसमें जो लोग विक्टिम जो लोग थे उनके साथ जो खड़े थे उनकी गलती है। और उसके बाद हमने देखा कि सरकार की तरफ से उसको तीस्ता सितलवार और उसके साथ जो और लोग थे उन सब की गिरफ्तारी हुई। ये समझिए कि फिर कोई न्याय मांगने क्यों जाएगा? न्याय में फैसला क्या आया ये अलग बात है। हम पीड़िता हैं, हम पीड़ित हैं, हमने साबित नहीं कर पाया कोर्ट के अंदर, ये अलग बात है। लेकिन उसके उत्तर में हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी तो कल हो सकता है कि कोई न्यायालय के पास दरवाज़ा खटखटाने भी नहीं जाए। इसलिए कोर्ट का निर्णय बहुत ही ज़्यादा डिमोरलाइज करने वाले हैं। जो 2002 के विक्टिम्स जितने आज भी संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अपने कानूनी अधिकार के लिए, उन सबको डिमोरलाइज किया गया है। और तीस्ता सितलवार को गिरफ्तार करके एटीएस, इसमें बताइए एंटी टेररिस्ट टीम को लगाने का क्या जरूरत था? तो असल में सारे केंद्रीय एजेंसी का सरकार जो है वो दुरुपयोग करके विरोध की तमाम आवाज़ों को खामोश कर रही है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि तीस्ता सितलवार को इमीडिएटली सरकार रिहा करे। अग्निपथ स्कीम नहीं, स्कैम है। देश के नौजवानों को मिनिमम सर्विस आर्मी में 17 साल की मिलती थी, 17 साल को घटा के 4 साल, 9 महीने की मिनिमम ट्रेनिंग थी, लेकिन वो 3 साल तक एक्सटेंड कर जाती थी, उसको घटा के 6 महीने। उसके बाद इसमें लोगों को पेंशन मिलता था बच्चों को, तो पेंशन की स्कीम ख़त्म। 17 से 21 साल के अंदर आप फिर वापस भेज देंगे समाज के अंदर, क्या मिलेगा उसको? और इनके मंत्रियों का बयान कि उसको अपने घर में चपरासी रख लेंगे। इसके पहले बहुत सारी कंपनीज ने कहा था, जो कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन दे देंगे, वो जा जाएंगे। इसके पहले क्या दिया उन्होंने? 1,20,000 नौजवानों का बैकलॉग है, जो बैकलॉग इनको पूरा करना चाहिए। तो ये स्कैम इस तरह से है कि पेंशन नहीं देना पड़े, आराम नहीं देना पड़े और सैनिकों के बल को मजबूत नहीं कर पाएं। देश की सुरक्षा से जिस तरह से ये खिलवाड़ करना चाहते हैं, उन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी हर जगह है, यहाँ भी है और हर जगह है। जरूर लाएंगे और विधानसभा के अंदर लाएंगे।